तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल कैसे निकालें। किसी भी परफेक्ट नंबर का आप स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे विद इन सेकेंड। तो देखिए, इस वीडियो में आप अगर बने रहेंगे शुरू से अंत तक तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो भी स्क्वायर रूट आता है किसी भी संख्या का, किसी भी परफेक्ट नंबर का, विद इन माई सेकेंड निकाल पा रहा हूँ, वो भी जब आप सीख जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, कोई भी चीज़ अगर सीखना होता है तो सबसे पहले उसमें हम टाइम लगाते हैं कि हाँ इसमें थोड़ा सा टाइम या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा के मैं इस चीज़ को सीख लूँ तो उसको सेकेंड्स या मिनट में आगे कर पाऊँ, उड़ा पाऊँ। ठीक है, तो सीखने में आप थोड़ा टाइम लगाइए, फिर उसके बाद आप सेकंड में करेंगे, आप मिनट में, इसके बाद क्या सेकंड में करेंगे, वादा है आपसे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो हमारा टॉपिक है किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो सबसे पहले हमारे पास एक नंबर आया है, ठीक, यहाँ पे है 3969 स्क्वायर रूट। सबसे पहले क्या से डिनोट करेंगे, एक रूट लगाएंगे, बगल में 2 लेके देंगे। इस बात का मतलब है स्क्वायर रूट निकालना, वो भी इस संख्या का। तो सबसे पहला काम क्या करना है मुझे, पहला काम ये करना है, सबसे पहले मुझे 1 से 9 तक संख्याओं का स्क्वायर याद करना है। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं आप सभी के सामने लिख दिया हूँ। देखिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। स्क्वायर का मतलब है किसी भी संख्या या किसी भी अंक के ऊपर घात 2 लगा देना, पावर 2 लगा देना। ठीक, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। आया ना समझ में? तो इसको हम ऐसे पास में अपने रखते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट निकालने के पहले सबसे पहला काम क्या करना, जो इसका इकाई का अंक है, क्या है इकाई का अंक, देखेंगे इकाई का अंक क्या है 9, क्या है 9। तो अब देखिए इसमें हमारे पास किस नंबर में इकाई के अंक में 9 आता है, किस किस में आता है। ठीक, देखिए सबसे पहले मैंने देखा 3 के नंबर में 9 मिलता है, 3 के स्क्वायर में, और मैंने देखा 7 के स्क्वायर में इकाई का अंक 9 मिलता है। तो इसका मतलब सबसे पहले इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, एक 3 के स्क्वायर में मिल रहा है और एक किसके स्क्वायर में मिल रहा है 7 के स्क्वायर में। इकाई का अंक देखना है 7 के स्क्वायर में, बांट दिया, इतना काम खत्म। अब उसके बाद पीछे से 2 अंक काट देंगे, एक इसको, ये अपने आप से कट देंगे, हटा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दूसरा अंक क्या 39 किस स्क्वायर के करीब है, एकदम नज़दीक है, पास में। देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 और 7 का स्क्वायर 49, 36 के बाद ये आता है 36, 37, 38, 39 ना, तो मतलब 6 के स्क्वायर के करीब है। तो यहाँ पे 2 लाइन में लिखना है, 2 पॉइंट में। तो पहला 6 के स्क्वायर करीब है तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट में 6 लिख देंगे, लिख दिया। अब उसके बाद 6 के बाद गिनती में आगे नंबर क्या आता है, 6 के बाद क्या आता है आगे गिनती में, 6 के बाद 7 आता है, उससे इसको गुणा कराओ, 7 छंग 42, 42 आया। अब क्या करना, इस 42 से इस नंबर को कंपेयर करेंगे, इस नंबर को 42 से ये नंबर क्या है 39, छोटा है ना 42 से, तो यहाँ का छोटा नंबर ले लेंगे 3। तो यही इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, मतलब 3969 का स्क्वायर रूट क्या होगा 63। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, कि आप जब सीखते हैं ना तो दिमाग फोकस सब कुछ यहाँ पे लगा के आप सीख जाइए, तो आप सेकंड्स में बना पाएंगे। ठीक, एक नंबर और आप सभी के सामने लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिया 73, फिर उसके बाद 96। तो इसका स्क्वायर रूट बताना है, देखिए कैसे, 73 है और यहाँ पे 96 का स्क्वायर रूट बताना है, देखिए कैसे, ध्यान समझना। सबसे पहला काम क्या है बच्चों, जो इकाई का अंक है उसको देखना है किसके स्क्वायर के अंत में मिलता है। सबसे पहले इकाई का अंक क्या है 6, 6 किसके है 4 के स्क्वायर करीब, मतलब है 4 के स्क्वायर में मिलता है 6। फिर उसके बाद किसके है 6 के स्क्वायर में, तो 6 के स्क्वायर में मिलता है इकाई का अंक 6, तो यहाँ पे 6 के भी मिलेगा। ठीक, इतना काम कर लिया। मतलब जो इकाई का अंक है उसको देखना है किस संख्या के, किस अंक के स्क्वायर में इकाई का अंक मिलता है। तो 6 किसके किसके आता है 4 के स्क्वायर 16 में, मतलब 6 मिल रहा है, 6 का स्क्वायर 36 इसमें मिल रहा है, 4 और 6 लिख लिया। अब पीछे से 2 अंक आपस में काट देंगे, पहला अंक दूसरा अंक कट गया। अब देखना 73 किसके स्क्वायर करीब है, यहाँ पे देखिए 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर क्या है 81। तो 73 से 81 बड़ा है, मतलब कि आगे नहीं जाना है, तो 9 का स्क्वायर 81 है, तो मुझे करीब पहुंचना है। देखिए 8 का स्क्वायर क्या होता है 64
अब 64 के बाद 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 एकदम करीब है ना, मतलब कि छोटा वाला देखना है तो एकदम पास में है। तो 8 के स्क्वायर एकदम पास में है, 8 के स्क्वायर करीब है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो लाइनें से बना लेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 8, जिसके स्क्वायर के करीब है, 8 के करीब है ना, एकदम नज़दीक का देखना, नज़दीक का, ठीक। अब उसके बाद क्या करना, 8 के बाद आगे गिनती में नंबर क्या था, 8 के बाद 9 आता है ना, इसको से गुणा कराएंगे, 9 8 72, 72 है। अब 72 से इस संख्या को कंपेयर करेंगे, 72 से नंबर क्या है बड़ा, क्योंकि 73 बड़ा है तो यहाँ का बड़ा वाला नंबर ले लेंगे, क्योंकि 4 से 6 बड़ा होता है। यहाँ पे आ जाएगा 6, तो ये बन जाएगा 86, इसका स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा 86 का ये नंबर स्क्वायर रूट है। समझ गए हैं ना प्यारे बच्चों। तो अब और ले लेते हैं, अभी आप सभी के सामने देखिए यहाँ पे एक नंबर मेरे पास और आता है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे 77 और 44, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक। तो पहला काम क्या करते हैं, इस 4 को देखेंगे किस किस नंबर के इकाई के अंक में मिलता है। तो देखिए 4 किसके मिलता है, एक 2 की स्क्वायर 4, तो मतलब 2 का मिलेगा। फिर किसके स्क्वायर के अंक मिल गया, एक 8, 8 स्क्वायर 64, देखिए 4 मिल रहा है ना, तो 8 के स्क्वायर मिलता है। इतना लिख लिया, पहला काम कंप्लीट। दूसरा काम क्या करना है, पीछे से 2 अंक काटेंगे, 1 2, इस 2 अंक को अपने आप में मान से हटा देंगे, हटा दिया। अब देखिए क्या है 77 है ना, 77 किसके स्क्वायर करीब है, 77 देखिए यहाँ पे अभी देखिए अब 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 81 तो बड़ा है 77 से, तो बड़ा वाला नहीं जाएंगे। 8 का स्क्वायर 64 इसके करीब है ना, क्योंकि छोटे पास देखना है। तो 77 के करीब क्या है 64, क्योंकि 8 का स्क्वायर का तो 64, 64 के बाद ही आएगा, ठीक। तो 8 पहले यहाँ पे मैं लिख लूँगा दूसरे पॉइंट पे, ऐसे एक लाइन 2 लाइन बना के पहले 8 पॉइंट पे यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 8 के स्क्वायर करीब है। फिर उसके बाद क्या करना, 8 के बाद गिनती में अगला नंबर क्या था, 8 के बाद 9, इससे गुणा करेंगे, 9 8 72, 72 आ गया। अब 72 से इसको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, 72 से 77 क्या है बड़ा, तो यहाँ का बड़ा वाला अंक ले लेंगे, बड़ा वाला ले लेंगे। 88 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 88 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 77 44, स्क्वायर रूट किसका 88 का। तो यहाँ पे समझ गए एक नंबर, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, एक नंबर और अभी हमने आप सभी के सामने एक संख्या और लिखी है, इसका भी स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम देखिए, इकाई के अंक को देखना है। इस संख्या का इकाई अंक क्या है 6 है ना, इसको देखेंगे 6 किस किस के नंबर में मिलेगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर 16, मतलब कि 4 के नंबर में मिलेगा, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 है ना, 6 मिल रहा है, 6 के नंबर मिलेगा। अब आगे पीछे से 2 अंक काट देंगे, एक अंक 2 अंक काट देंगे, हटा देंगे, इतना हटा दिया। अब बचा कितना 3 डिजिट 134। अब देखना मुझे 134 किसके स्क्वायर के करीब है। देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, और देखा जाए तो फिर 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर 100, एक का स्क्वायर लिख देंगे, एक 2 जीरो, एक जीरो होता है 2 जीरो लिख देंगे। फिर उस प्रकार 11 का स्क्वायर आता है, 11 का स्क्वायर 121, ठीक है, 11 का स्क्वायर 121। तो अब उसके बाद 11 का स्क्वायर 121 आया, तो देखिए 134 है। अगर देखते हैं 12 का स्क्वायर 144, 144 ज़्यादा चला जाएगा 134 से, तो छोटा कौन सा 11 का स्क्वायर। सबसे पहले यहाँ पे 11 के स्क्वायर के करीब है, 11 के करीब है, तो यहाँ पे लिख देंगे पहला पॉइंट आ जाएगा मेरे पास 11, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या आएगा, इसके स्थान पे ये चूज करना, सिलेक्ट करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम करते हैं, ये जो 11 लिखे हैं इसके बाद क्या आता है आगे गिनती में, 11 के बाद 12, इससे गुणा कराएंगे, 12 इकन्नम, 12 की 2 हासिल, 1 12 इकन्नम 12 1 13, कितना आएगा 132। अब उसके बाद क्या करना है, इससे इस नंबर को कंपेयर करेंगे, तुलना, 132 से 134 क्या है बड़ा है, तो यहाँ पे बड़ा ले लेंगे, बड़ा वाला नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा 116, तो स्क्वायर रूट होगा 116 का। समझ गए ना। तो स्क्वायर भी कैसे निकालते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। जब भी आप किसी भी दो संख्या का स्क्वायर निकालेंगे, जैसे मुझे 12 का निकालना, किसी भी दो संख्या का, यहाँ पर सीख ही लीजिए ध्यान से। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको पहला नंबर मानना है, इसको दूसरा, इस पहले नंबर का स्क्वायर लिख देना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 लिख दिया। फिर सबका आपस में गुणा कराएंगे, 2 गुणे फिर 1, फिर ये जो पावर ऊपर 2 है घात उसको भी 2 एक नंबर 2 2 दूनी 4, यहाँ भी 4 लिख देंगे, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा नंबर का स्क्वायर लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1, तो 12 का स्क्वायर 144। मतलब जब भी आप किसी भी दो नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, 2 अंक का, तो पहले अंक का स्क्वायर लिखेंगे, फिर सबका गुणा करा देंगे, 2 एक नंबर 2 दूनी 4, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर लिख देना। और हम हालांकि यहाँ पे इकाई का अंक ही लिखना है, जो भी हासिल बचे उसके आगे पोस्टपोन कर देना, मतलब आगे की ओर बढ़ा देना है, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ गए हैं ना। एक नंबर और ले लेता हूँ, जैसे हमारे पास यहाँ पे आता है 70 56, इसका भी आप ध्यान से समझ लीजिए, बता दीजिए। देखिए कैसे 70 56 है। सबसे पहला काम क्या करते हैं, इकाई का अंक देखेंगे किसके किसके नंबर मिलता है, 4 और 6, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, तो मतलब कि 4 के और 6 के नंबर में मिलेगा। फिर पीछे से 2 अंक काट देंगे,
काट दिया। अब 70 किसके स्क्वायर करीब है, 8 के स्क्वायर कितना होता है 64, और 9 का स्क्वायर 81। 9 को देखेंगे तो ज़्यादा जाएगा, तो 8 के स्क्वायर करीब है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 8। पहला पॉइंट क्या आएगा, आप देखिए कैसे। 8 का पहले आगे गिनती में नंबर में गुणा करेंगे, 8 9 9 से, 8 के बाद 9 तो 9 गुणा करेंगे, 8 9 72। 72 से तुलना करेंगे, 72 70 क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे छोटा लिख लेंगे, छोटा इस नंबर का, इस दोनों में से 84। 84 के स्क्वायर रूट है 70, 56 स्क्वायर रूट है किसका, 84 का, है ना। समझ गए। एक नंबर और ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान से और समझ लेते हैं। लास्ट नंबर लेते हैं हम, मेरे पास है 62 41, ठीक। इसका बताना है स्क्वायर रूट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इकाई का अंक, इकाई अंक क्या है, एक किसके स्क्वायर करीब में स्क्वायर के में मिलता है, एक का स्क्वायर, एक लिख लेंगे। फिर और किसमें मिलता है यहाँ पे इकाई का अंक, एक 9 के में, तो 9 में लिखते हैं, तो यहाँ पे 9 लिख दिया, ठीक। मतलब ये देखना है कि जो यहाँ पे इकाई का अंक एक है वो किस किस नंबर के स्क्वायर में के इकाई के अंक में आता है, तो एक में आता है और 9 में आता है, क्योंकि 9 के स्क्वायर 81। अब दूसरा काम क्या करना है, इस दो अंक को काट देना है पीछे से। फिर अब देखना 62 किसके स्क्वायर करीब है, 8 स्क्वायर 64 होता है, इसी करीब है ना, क्योंकि 62 बार 30 64 करीब है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। दूसरे नंबर पे क्या 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या चूज करना है मुझे यहाँ पे बताना, देखिए कैसे। सबसे पहले 8 लिख लिया, अब 8 के बाद अगला गिनती में नंबर क्या था, 9, इससे गुणा करेंगे, 9 8 72। इससे तुलना करेंगे, 72 से 62 क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे छोटा ले लेंगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 81 का। 62 41 स्क्वायर रूट है किसका, 81 का। तो ऐसे ही आप किसी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने कुछ नया सीखा, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।